हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। ₹57 का स्टॉक है हमारा। लास्ट वीक काफी गिरावट हुई थी। आफ्टर क्यूआईपी यहाँ पर स्टॉक में लगातार एक गिरावट का माहौल बना था। लास्ट ट्रेडिंग डे पे थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे या क्यूआईपी का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के तहत जो कंपनी ने शेयर सेल करने का डिसीजन लिया था, क्या उसका असर इस हफ्ते भी देखने को मिलेगा? क्या उसकी वजह से इस हफ्ते भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक गिरावट में रहेगा या फिर इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं? क्या यहाँ पर एक अच्छी रैली आएगी या यहाँ पर भी दोबारा से बेरिश मोमेंटम जारी रहेगा, गिरावट होगी या फिर आएगा उछाल? सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की, तो आप देखिए ₹57 का स्टॉक है हमारा। और जैसे मैंने बोला कि क्यूआईपी की वजह से यहाँ पर गिरावट हुई थी, तो क्यूआईपी का डिसीजन अभी तक फाइनल नहीं आया है। यानी शेयर सेल का जो एक होता है कि अभी बिक चुका है या नहीं, कौन किसको किसको कितना कितना, वो सब अभी नहीं हुआ है। तो जब तक कि वो फाइनलाइज नहीं हो जाता है, जब तक कंपनी नहीं कह देती कि हाँ हमने फंड रेज कर लिया है और उसके ऊपर जब क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब देखिए कि लास्ट वीक जो रहा था हमारा, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई थी, बट उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट हुई थी। एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि गिरावट वेडनेसडे को हुई थी, जब मार्केट में गिरावट हुई थी। बट जैसे ही मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एक रिकवरी दिखाई थी यहाँ पर। तो वो रिकवरी साफ तौर पर आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिमिटेड के स्टॉक के प्राइस पर भी देखने को मिलेगी। अब देखिए ये मार्केट की जो रिकवरी थी वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है बहुत सारे स्टॉक्स के तरफ से। और बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक अच्छी रैली चल रही है, बट उसके बावजूद भी इसमें गिरावट हो रही है। तो उसके पीछे का जो रीजन रहता है कि स्टॉक स्पेसिफिक खबरें आ जाती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट होती है और मार्केट में रिकवरी आ रही होती है उस समय पर। क्योंकि मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी खबरें लगती हैं, और स्टॉक के लिए क्या है कि एक नेगेटिव खबर आ गई और बहुत सारे लोग उसके पीछे घबराहट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉक में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक रीजन रहा था जिसकी वजह से गिरावट हुई थी। अब चलिए बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे सामने जो इस हफ्ते हमें परेशान करते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए आरबीआई रेट सेटिंग है इस समय पर। साल का पहला महीना है फाइनेंशियल ईयर का। एमपीसी मीटिंग, एमपीसी पॉलिसी जारी होगी। आरबीआई एमपीसी पॉलिसी इस हफ्ते आने वाली है अप्रैल 7 को। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आरबीआई का रेट सेटिंग। यहाँ पर अप्रैल 7 को खासा नजर रखनी है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आरबीआई जो है वो अपनी रेट्स को चेंज नहीं करेगा। इंटरेस्ट रेट जो है हमारे वो सामान्य तौर पर न्यूट्रल ही रखे जाएंगे। गिरावट होती है तो भी बहुत अच्छा है, अगर उछाल आता है तो वहां से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो हालांकि उम्मीद यही है कि ये न्यूट्रल रहेंगे, इस बार चेंज नहीं करेंगे अपने रेट सेटिंग्स को, रेट को। एंड उसकी वजह से एक अच्छा पॉजिटिव खबर आएगी मार्केट के लिए, तो वहां से एक अच्छी रैली की उम्मीद की जा रही है। थर्ड न्यूज की बात करें, सेकंड की करते हैं अभी। थर्ड न्यूज की बात करें तो यूएस के जो बाइडेन साहब ने $2.3 ट्रिलियन का इंफ्रा स्पेंडिंग करने का फैसला लिया था लास्ट वीक में। और इस खबर के बाद काफी बढ़िया एक रिकवरी का माहौल अमेरिकन बाजार में भी आया था और उसकी वजह से इंडियन बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। और वो रिकवरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते में भी बनेगी। ये खबर इस हफ्ते भी हेडलाइन बनाने वाली है। इंफ्रा सेक्टर में भी खास तौर पर और बैंकिंग सेक्टर में खास तौर पर, दोनों सेक्टर में यहाँ पर एक अच्छी खबर आने की उम्मीद कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्योंकि ये खबर काफी बड़ी थी, काफी ज्यादा पैसा इन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए जारी किया है। तो अगर वहां की इकोनॉमी सुधरती, वहां पर पैसा आता है, तो उसका जो असर है वो उनके बाजार पर देखने को मिलेगा और उसका जो पॉजिटिव असर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी श्योरली देखने को मिलेगा। तो ये दोनों खबरें काफी पॉजिटिव है और दोनों ही खबरों का जो असर है वो पॉजिटिवली मार्केट को रिएक्ट करेगा। और उसके साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी हम अच्छे रिएक्शन की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं। बात करें थर्ड खबर की, कोविड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोविड सिचुएशन इस समय पर बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश ने बैन कर दिया है ऑल नॉन एसेंशियल मूवमेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं होगी। जम्मू कश्मीर ने अपने स्कूल्स बंद कर दिए हैं और सोशल गैदरिंग पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। यही जो स्थिति है वो यूपी में भी है। यही सिचुएशन यहाँ पर मुंबई में भी बनी हुई है इस समय पर, और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्टेट्स में यहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है कि तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं या फिर सोशल गैदरिंग वगैरह पे रोक लगा दी गई है, या फिर मूवमेंट पर नाइट कर्फ्यू वगैरह इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, इसका असर भी हमें इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। बट हीरो खबरें मैंने आपको बताई हूँ। एक खबर जैसे ये क्यूआरपी वाली थी, ये भी मैंने आपको बताया है। बट अगर चारों खबरों को भी हम ले लें यहाँ पर और मार्केट की रिकवरी को देखें, तो यहाँ पर जो फाइनल कंक्लूजन के तौर पर मैं कह सकता हूँ आपसे वो यही है कि क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई थी पिछले दिनों और अच्छी रिकवरी आई है, और रिकवरी के साथ ही यहाँ पर उम्मीद भी आई है कि इस हफ्ते में एक अच्छी रिकवरी दोबारा से आ सकती है। खबरें बहुत सारी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उनका असर भी होगा।
कोरोना का भी असर होगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कि लॉकडाउन होगा और लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, वो लोग गलत हैं। अगर लॉकडाउन लगता भी है तो उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी पिछली बार हुई थी। तब हम तैयार नहीं थे, तब हमारे वैक्सीन नहीं था, तब हमें पता नहीं था कि कोविड क्या होता है, तब हमें नहीं मालूम था कि किस तरह से बचाव करना है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस बदल रही थी हर समय पर, और इस समय पर हमें पता है कि क्या करना है। वैक्सीन भी है, 1 अप्रैल से हमारे वैक्सीनेशन 45 के ऊपर के लोगों के लिए चालू भी हो गया है, और उसका जो एक्यूरेसी रेट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उससे वो भी काफ़ी बढ़िया रेट है हमारा। तो कोविड का इतना डर नहीं है इस समय पर मार्केट में, तो उसके लिए आप शॉर्ट मत करना, ना ही घबराहट में बेचना है स्टॉक को। स्टॉक को पकड़ के रखिए। क्यूआरपी की सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर है, उसका असर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो सकता है, बट उसका भी असर बहुत जल्दी ही जाएगा। तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर बिकवाली करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, स्टॉक को होल्ड करना है। होल्ड करते हो तो आने वाले समय में एक अच्छा पैसा आपका इस स्टॉक से बनेगा, ठीक है? अब देखिए कि स्टॉक में 28% 30% के आसपास की डिलीवरी लास्ट वीक में हुई थी। वीकली डिलीवरी की बात करें अगर हम, तो डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत बेहतरीन है। स्टॉक ने अपने आप को प्रूव भी किया है। अब देखिए 1 साल में 177%, 6 महीने में 88%, 3 महीने में 52%। इस 1 महीने में क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी और स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर था, तो उसका फ़ायदा उठा के बोर्ड बोर्ड मेंबर्स ने क्यूआईपी लॉन्च कर दिया ताकि उनको फंड रेज़ करने में आसानी हो। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा स्टॉक को डाउन ज़रूर लेके गई हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक को बेच देना है। स्टॉक को होल्ड करके रखना है। होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। खरीदारी करनी है या नहीं इसके ऊपर आए तो देखो, मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करो, बट बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रख के करो। बहुत सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदारी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर डीआईआई ने पिछले हफ्ते में 5600 करोड़ का, पिछले 2 हफ्ते में 9000 करोड़ का माल खरीदा था। तो डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर कोविड के का डर होता तो यहाँ पर ये लोग खरीदारी नहीं करते। ये लोग पहले होते जो माल को बेच रहे होते। दोबारा से एफआईआई भी यहाँ पर 1 अप्रैल को 150 करोड़ का, 31 मार्च को 770 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा था इन लोगों ने। तो लगातार यहाँ पर खरीदारी दोबारा से मार्केट में वापस आ गई है। मार्केट में रिकवरी वापस आ गई है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी रखिए। एक अच्छा टारगेट जो पिछले दिनों भी आया था 84 रुपीज का, वो लेकर के चलिए। मार्केट में रिकवरी आ रही है, स्टॉक में क्यूआईपी का जो असर है वो चला जाएगा धीरे-धीरे करके। उसके बाद इसमें भी एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। कल के टारगेट्स की बात करें तो 55 रुपए 75 पैसे का हमारा एक सपोर्ट जोन रहने वाला है कल के बाजार में। अपर साइड पे 60 रुपए का टारगेट लेकर के मार्केट में उतरिए आप, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में, 3 दिन में 60 रुपए का टारगेट हमारा अचीव होगा। उसके बाद का जो टारगेट रहेगा 62 रुपीज 55 पैसे का रहेगा। 62 रुपए 55 पैसे का इस हफ्ते का मेरा टारगेट रहने वाला है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आती है तो 60, फिर दूसरा हमारा 62 रुपए तक अचीव हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है? दोनों रेजिस्टेंस लेवल आपको याद रखने हैं, सपोर्ट लेवल आपको याद रखना है। क्यूआईपी का असर आपको नहीं भूलना है, बट साथ में ये भी नहीं भूलना है कि स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी के आने के चांसेस है। होल्ड करने की सलाह मेरी यहाँ पर रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है हमारे साथ। वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक किताब का लिंक है, जाइए खरीदिए उस किताब को। प्रमोशन नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसा मिलेगा, बट क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी जो रहती है उसको समझ पाना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहता है। जो छोटी-छोटी चीजें होती हैं उसके लिए जरूरी है कि आप ये किताब पढ़ें, ठीक है? मैंने नहीं लिखी है, जैसा मैंने बोला, प्रमोशन भी नहीं है ये। तो मन हो, सीखने का मन हो, स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना हो, पैसा कमाना हो, तो जाइए पढ़िए। क्योंकि बहुत जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो लीडर्स हैं हमारे, वो लीडर्स होते ही होते हैं। तो गो अहेड, बाय दैट बुक, पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर देना वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो।